Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इन सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट है किस तरीके से हमें एनटीए नेट जो कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट करके है इसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे देना है, कि कितने ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मोबाइल से कैसे अटेंड करना है या किस तरीके से हम लैपटॉप पे इस एग्जाम को दे सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में। तो मैं आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करने वाला हूं। हर चीज मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और किस तरीके से आप एग्जाम को दे सकते हैं अपने घर पे बैठ करके। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सो गाइस मेक श्योर कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें, आपको हर चीज आज क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई चीज अगर मैं कवर नहीं कर पाता हूं, भूल जाता हूं, तो आप प्लीज कॉमेंट कर देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से आप इस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और किस तरीके से एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर इन्होंने वेबिनार कंडक्ट करवाया था बिकॉज ये एग्जाम जो है वो पहली बार एग्जाम इंडिया में हो रहा है। तो इन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट करवाया था कल और उस वेबिनार के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि भाई वेबिनार अटेंड कर लो। तो काफी बच्चों ने वेबिनार को अटेंड भी किया था जिसमें एनटीए ने काफी डिटेल में बताया था इसके बारे में, किस एग्जाम को क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जाएगा और काफी कुछ इन्होंने डिटेल में बताया था। बट डोंट वरी गाइस, अगर आप लोगों ने वेबिनार को अटेंड नहीं किया है तो वेबिनार की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानने चाहिए, मैं आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वेबिनार के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा मैं और प्लस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस एग्जाम को देना है अपने घर से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पे, इस जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, जो जिसपे आपका नेट जो आपका नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कंडक्ट इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे पे आपको ये मिल जाएगा एनईटी 2021 वेबिनार पीपीटी। तो वेबिनार में जो भी डिस्कस किया गया है इसकी पीपीटी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। अगर आप लोगों ने वेबिनार को नहीं देखा है तो आप इसको डाउनलोड करके वहां पे जाके सब चीजों को गो थ्रू कर सकते हो। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा इस पीपीटीज के बारे में, वेबिनार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो गाइज इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, वैसे मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बता दूं कि जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पहले तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, नहीं देखा तो देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा किस तरीके से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद गाइज अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देना चाहते हो, पर्सनल कंप्यूटर दैट इज पीसी पे अगर आप देना चाहते हो एग्जाम को, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और अगर आप मोबाइल फोन पे देना चाहते हो इस एग्जाम को तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दोनों को ओपन करके दिखाता हूं, आपको दोनों चीजें समझा दूंगा जो भी चीज आपको इजी लगे। लाइक अगर आपको लगता है कि आप लैपटॉप पे दे सकते हो, कंप्यूटर पे दे सकते हो तो आप उस पे दे देना, अगर आपको लगे कि आप मोबाइल पे देना चाहते हो तो आप उस पे भी दे सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया है लैपटॉप वाले पे, ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप वाला है, मैंने इस वाले लिंक पे क्लिक किया है। यहाँ पे गाइज आपको देखो साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 120 मिनट की रहेगी, ठीक है। मतलब जो आपका एग्जाम होगा वो तो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे बिकॉज यहाँ पर कई बार क्या होगा, बिकॉज आपका एग्जाम घर से लिया जा रहा है, आपको घर पे एग्जाम देना है, तो बच्चों को ऊपर नीचे थोड़ा सा टाइम डिले भी हो सकता है या फिर वो उनके साथ टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए। गाइस यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स गिवन है, इनको ही हमें पढ़ना है क्योंकि आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर जो डूज है, मतलब ये चीज आपको करनी है अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से इस एग्जाम को दे रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है वो पेंटियम 4 डुअल कोर 1 GB रैम और हायर का होना चाहिए। या ये प्रोसेसर होता है एक लैपटॉप का या कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसमें पेंटियम प्रोसेसर है, डुअल कोर है, इसके बाद i3 होता है आपका, उसके बाद i5 होता है। तो ये इसके बाद राइजन भी होता है, राइजन करके भी प्रोसेसर चल रहे हैं आज के टाइम पे, काफी पॉपुलर हो गया राइजन भी। तो गाइस ये प्रोसेसर है, इनका अगर आप होगा तो आप इजीली इस एग्जाम को दे पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने 80 GB HDD और हायर बताया, मतलब आपका जो हार्ड डिस्क है दैट मस्ट बी मिनिमम 80 GB,
इसके अलावा आपका 15 इंच का कलर मॉनिटर होना चाहिए, कीबोर्ड माउस आपके पास होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो होनी चाहिए, विंडो 7, विंडो 8, 10 एंड एंटीवायरस, इसमें से कोई विंडो होगी तो चलेगा, और एंटीवायरस भी आपके लैपटॉप में होना चाहिए। वैसे एंटीवायरस इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट होगा तो अच्छी बात है। गाइज अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मेरे पास तो विंडो एक्सपी है या उससे पुरानी वाली विंडो, तो क्या मैं दे पाऊंगा? तो गाइज यहाँ पर देखो क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 नहीं है तो डलवा लो, आपके पास टाइम है अभी, इसी पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। वेबकैम होना चाहिए आपके लैपटॉप पे, लैपटॉप अगर आपके पास है तो उस पर कैमरा होता ही है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन है, आई मीन कंप्यूटर है, तो उस पर आप अलग से वेबकैम ज्वाइन कर सकते हो, अलग से ज्वाइन करने का ऑप्शन भी होता है। और माइक्रोफोन होना चाहिए, माइक्रोफोन मतलब आप ईयरफोन लगा करके काम कर सकते हो, जो आपके ईयरफोन जो लीड होती है ना जिससे आप गाने सुनते हो। अब गाइस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और अगर कंप्यूटर है तो उसमें वेबकैम नहीं है, तो आप फिर मत देना लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, फिर आप मोबाइल पे देना। आप मोबाइल पे भी दे सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोबाइल पे दोगे, तो मैं उसके लिए भी मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं यहाँ पर। गाइज यहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड जो है वो मिनिमम 1 Mbps होनी चाहिए। अ प्राइवेट रूम विदाउट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड नॉइस, एक अपना खुद का रूम अलग से बैठ जाना एग्जाम देने टाइम पे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो वहां पर। इसके अलावा गाइस देखो साफ साफ लिखा हुआ है दैट प्लेस एंड द कंप्यूटर ऑन अ टेबल सच दैट योर बैक इज फेसिंग द वॉल एंड देयर आर नो डिवाइस प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड, पीछे कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए और आगे आपका जो फेस है वो वॉल की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर को सेट करना है, कोई नॉइज ना आए, बैकग्राउंड नॉइज ना हो किसी तरीके की, और कीप योर कंप्यूटर टेबल क्लियर, कोई पेपर बुक कुछ भी ना हो वहां पर, अगर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके बाद गाइस देखो लिखा हुआ है कि दैट इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, नो बैकलाइट सो दैट योर फेस इज क्लियरली विजिबल ऑन द वेबकैम, तो आपको वेबकैम ऑन रखना है अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो इन चीजों पर ध्यान देना है। अब ये कुछ चीजें जो कि आपको नहीं करनी है, आपको ये चीजें नहीं करनी, अगर आपने इन चीजों को कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्या नहीं करना है गाइज? डो नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स वाइल टेकिंग द टेस्ट, आपको किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी। डो नॉट वियर एनी ब्लूटूथ डिवाइस, कुछ भी आपको ब्लूटूथ डिवाइस नहीं पहनना है अपने कानों में। डो नॉट यूज any mobile device when taking the test and do not read out anything loudly. Do not leave the workstation while taking the test, मतलब आपको अपने रूम को छोड़ के नहीं जाना, ना ही आपको तेज आवाज में बात करनी है किसी से, या फिर आप मोबाइल डिवाइस भी यूज नहीं कर सकते अपना। डो नॉट वियर ग्लेयर ग्लास व्हेन टेकिंग द टेस्ट, आप चश्मा नहीं पहन सकते किसी प्रकार का, अगर आपकी आंखें खराब है तो पहन सकते हो, अदरवाइज अगर वैसे स्टाइल मारने के लिए या एंटी ग्लेयर वगैरह जो चश्मे होते हैं उनको मत पहनना। डो नॉट प्ले द रेडियो टीवी म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, आपको कुछ भी प्ले नहीं करना। डो नॉट लुक एट द लेफ्ट राइट, मतलब आपका जो फेस है वो कंप्लीट लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने होना चाहिए, बार बार लेफ्ट राइट नहीं देखना है आपको, नहीं तो उनको शक हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डो नॉट लेट एनीवन एंटर द रूम व्हाइल यू आर टेकिंग द टेस्ट, तो आप रूम में अकेले होने चाहिए, किसी दूसरे को एंटर नहीं करने देना है, आपकी मम्मी भैया भाभी कोई आए जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अकेले ही इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, आई मीन देंगे। ये आप पढ़ने के बाद इसके बाद यहाँ पे आएगा आई अग्री करके, इस पे क्लिक करना है इस जगह पे, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, मैं क्लिक करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे इन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया है जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा, विंडोज 7, 8, 10 के लिए ही सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास ये वाली विंडोज है तभी ये काम करेगा। तो गाइज इसके बाद मेक श्योर यू आर लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और हैव एनी एडमिन राइट यूजर अकाउंट, मेक श्योर योर वेबकैम इज फंक्शनल, मतलब कहने का ये हुआ कि आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन हो। इसके बाद यहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मैं बताऊंगा कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप। नाउ गाइज स्टेप नंबर 3 में करना है आपको डाउनलोड करना है, ये आपको लिंक गिवन है, इसी लिंक पे आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। मेक श्योर कि जब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो वो आपका लोकल सी दैट इज जहां पे आपकी विंडो होती है उस वाले ड्राइव में जाना चाहिए ये। इसके बाद अगर डाउनलोड का ऑप्शन आई मीन जब आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे पूछा जाता है कि यह जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो कहाँ जाए, तो आप देख लेना डाउनलोड का जो है वो आपका सी ड्राइव में जाना चाहिए, जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि सी में जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको जाके सेव कर लेना। उसके बाद गाइज आपको इसको ओपन करना है। जब आप इस डाउनलोडेड फाइल को ओपन करेंगे इंस्टॉलर को, तो ये इंस्टॉल होने के लिए यस मांगेगा, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद सिंपल स्टेप हैं, इसको आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 5 में देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट वंस यू हैव कंप्लीटेड द इंस्टॉलेशन, अगर आपके एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप इसको फॉलो कर लेना सारे स्टेप्स, जो भी स्टेप 1 2 3 4 करके गिवन है। अब
सारे स्टेप मैं कैसे करके बताऊं, क्योंकि मैं तो ओपन कर नहीं सकता इस फाइल को। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे स्टेप गिवन है, इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना। स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके सामने कुछ इस लास्ट विंडो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। देन आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल करके, यहाँ पे जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको गिवन है उसको डाल करके आप एंटर करके अपना जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो ये था आपका लैपटॉप वाला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल वाला, क्योंकि लैपटॉप में काफी पंगे लग रहे हैं मेरे को, तो मुझे लगता है कि आप मोबाइल फोन में इजीली दे पाओगे और आप मोबाइल फोन में देना काफी इजी रहेगा। तो आप नीचे यहाँ पे लिंक गिवन है मोबाइल फोन वाला, इस पे क्लिक करके आप मोबाइल से भी इस एग्जाम को दे सकते हो। मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप मोबाइल पे दे पाओगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी विंडो। और ये जो विंडो है ये आपके मोबाइल या टैबलेट वाली है, टैबलेट पे भी आप दे सकते हो। इसमें इतने ज्यादा पंगे नहीं है जितने पंगे लैपटॉप वाले में, इसमें कुछ कम पंगे हैं। आई मीन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। तो इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, यहाँ पर ये आपको करने या आपको नहीं करने। तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन टैबलेट विच फ्रंट फेसिंग कैमरा, आप आपके सभी के मोबाइल में फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसमें कैमरा नहीं है तो वहां दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मोबाइल फोन में कैमरा होता ही है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विद मिनिमम आपका जो है एंड्रॉइड वो 8 होना चाहिए, मतलब जो एंड्रॉइड वर्जन है वो आपका 8 या उससे ऊपर का होना चाहिए। मोबाइल में कनेक्शन हो इंटरनेट का, जो कि सभी में होता है, आई मीन सभी के पास होता है। एंड ए प्राइवेट रूम विदाउट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, और एक प्राइवेट रूम में चले जाओ अकेले एग्जाम देने के लिए। इसके बाद प्लेस द मोबाइल फोन ऑन ए टेबल, आपको टेबल पे मोबाइल फोन रखना है सामने, विद द मोबाइल होल्डर, इस तरीके से रखना कि भाई मोबाइल गिरे ना बार बार, सच दैट योर बैग इज फेसिंग द वॉल एंड देयर आर नो डिवाइस प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड। इस तरीके से रखना है कि जो आपका बैक है वो आपके वॉल की तरफ हो। द रूम वेयर यू सिट शुड बी क्वाइट, मतलब कोई नॉइस ना हो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना चल रहा हो, कुछ इस तरीके से एकदम कंप्लीट क्वाइट रूम होना चाहिए आपका। इसके बाद गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, दैट इज इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, नो बैक लाइट, कोई भी लाइट ना हो ताकि आपका जो फेस है वो विजिबल हो कैमरे में। तो ध्यान रहे कि जो आपका फेस है वो विजिबल है ताकि आपको वो जज कर सके कि हाँ आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। इसके बाद इन बातों को नहीं करना, ये डोंट्स हैं, इनको नहीं करना है आपको। तो पहला क्या है, डू नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम अदर। अब ये तो आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है, किसी की हेल्प मत लेना, अदरवाइज ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपको ब्लूटूथ डिवाइस नहीं पहनना है किसी भी तरह का। डू नॉट रीड आउट एनी लाउडली, आपको तेज आवाज में पढ़ना नहीं है क्वेश्चंस को। डू नॉट लीव द मोबाइल फोन व्हाइल टेकिंग द टेस्ट, आपको मोबाइल फोन छोड़ के नहीं जाना, कभी मोबाइल फोन छोड़ के चले जाओ बाहर की तरफ या कोई कहीं खड़े हो जाओ, इस तरीके से नहीं करना, मोबाइल के सामने बैठना है आपको। डू नॉट वियर ग्लेयर ग्लास व्हेन टेकिंग द टेस्ट, आपको चश्मे नहीं पहनने स्टाइल मारने के लिए, कोई ग्लेयर ग्लास आते हैं उनको भी नहीं पहनना। डू नॉट प्ले रेडियो टीवी, कुछ भी नहीं होना चाहिए रूम के अंदर। डू नॉट लुक द लेफ्ट राइट, आप इधर उधर ना देखें। डू नॉट लीव एनी व्हेन एंटर, मतलब कोई दूसरा बंदा रूम के अंदर ना है, आप अकेले ही टेस्ट देने चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी है। इनको पढ़ने के बाद आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करेंगे आप, इधर मैं दिखाता हूं, इधर आई अग्री पे। अग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, इसकी ऐप की। तो मैं करके दिखाता हूं। अग्री पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आप अपने मोबाइल फोन पे देना चाहते हो। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको डाउनलोड करना है इस लिंक पे क्लिक करके। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप अपने एपीके डाउनलोड कर लो। एपीके मतलब एक आपके एंड्रॉइड ऐप है जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फोन में। इसके बाद गाइज यहाँ पर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आप स्टेप नंबर 2 देख लेना, दैट आपको इंस्टॉल करना है इस एप्लीकेशन को। इंस्टॉल एनीवे का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका गूगल प्ले स्टोर से तो है नहीं, अलग से ये लोग ऐप दे रहे हैं आपको। तो आपको यहाँ पर एक एरर आएगा, मतलब क्योंकि आपका मोबाइल फोन है वो एंड्रॉइड पे काम करता है और एंड्रॉइड केवल गूगल प्ले स्टोर की ऐप को ही इजीली इंस्टॉल कर लेता है। अगर आप किसी दूसरे सोर्स से इंस्टॉल करोगे ऐप को तो वहां पे लिख के आएगा कि ये जो फाइल है, आई मीन जो ये ऐप है ये आपके कंप्यूटर को हार्मफुल कर सकती है। तो क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो आप यस कर देना, बिकॉज यस ही करना है आपको, क्योंकि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपके मोबाइल फोन में डेटा ले लेंगे या लूट लेंगे आपको, तो ऐसा तो है नहीं। तो एनटीए की तरफ से ये ऐप है, तो ये हमारी कंप्लीटली सिक्योर ऐप है। तो आप इस पे क्लिक कर देना, मतलब यहाँ पे क्लिक करके आपको करना है इंस्टॉल एनीवे करके। उसके बाद ये फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ गाइस। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो कि आपके एप्लीकेशन नंबर पे मेंशन होगा।
ठीक है, यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही गिवन होंगे आपके एडमिट कार्ड पे, तो आपको इसको डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो बस ये सिंपल से स्टेप है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन पे देना इजी रहेगा एज कंपेयर विद लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो आप कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी दे सकते हो, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। आप उसको उस पर भी इंस्टॉल करोगे तो इजिली इंस्टॉल हो जाएगी। बट ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन से देंगे, बिकॉज जहां तक मुझे लगता है आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, और होगा भी कंप्यूटर तो उसमें फिर वेबकैम नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तरीका था आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, एनटीए का, और इस एग्जाम को आपको अपने घर से देना है, कहीं जाना नहीं है। गाइज मैं बता दूं, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। यहाँ पर मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि भाई फाइनल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो बच्चों को आइडिया नहीं है, तो फाइनल एग्जाम देने से पहले आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अब ये मॉक टेस्ट जो होगा वो 30 मिनट का होगा, आधे घंटे का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड ऑन 21 अक्टूबर, मतलब आज 21 तारीख है, आज के दिन ही एग्जाम होना है। ये सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक चलेगा ये, और जो कि केवल 30 मिनट का होगा। तो आप इसको भी एक बार अटेम्प्ट कर ले, ताकि आप इजीली एग्जाम में आपका जो मेन एग्जाम होगा उसको आप दे पाए। तो फटाफट से इन ऐप को इंस्टॉल कर लो, बिकॉज आई थिंक मॉक टेस्ट भी आपका इन्हीं के ऊपर ही रन करा जा रहा है। तो फटाफट से इनको इंस्टॉल कर लो ताकि आप मॉक टेस्ट वहां पे जाकर के दे सकें। अब गाइज मैं बता दूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा था वेबिनार जो हुआ था, यहाँ पर जो वेबिनार हुआ था जो एनटीए ने करवाया था, इसके लिए मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो वेबिनार में मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये गाइस कि आप हेल्पलाइन नंबर नोट कर लो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्पलाइन कुछ भी हेल्प लेनी है तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। मुझे कॉल मत करना, बच्चे मुझे कॉल करना स्टार्ट कर देते यार, मैं एनटीए से थोड़ी ना हूं, मैं तो टीचर हूं, मेरा काम है आपको गाइड करना। मैं एनटीए नहीं हूं भाई, एनटीए वाले जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, वो जानते हैं। तो आपको कोई भी डाउट तो यहाँ पे कॉल करो, आप मुझे कॉल कर देते हो। मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इसको टेक्निकल इशू है, अगर आपको कोई टेक्निकल इशू होता है तो ये नंबर गिवन है, कंप्लीटली मोबाइल नंबर है, ये 4 मोबाइल नंबर गिवन है, और ये आपका इशू फेस्ड बाय कैंडिडेट बिफोर या ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। अगर आप टेस्ट दे रहे हो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प की जा सके। तो यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ये नंबर आपको गिवन है, इस नंबर को फटाफट से नोट डाउन कर लो।